डियर स्टूडेंट्स, गौर करेंगे इस वीडियो में प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपने गणित में भी देख सकते हैं। दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप ध्यान देंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ एक एक पॉइंट आपको बारीकी से समझा दूंगा। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया गया 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। आकृति देखिए, आकृति आपकी बनी हुई है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 और √3 का मान जो है 1.325 का प्रयोग करना है। 1.7325 का प्रयोग करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। यहां से आप जो है ध्यान देंगे सिर्फ। अगर हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें तो हमें क्या करना होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, उससे हम तीनों ये जो आपके ये त्रिज्यखंड बन रहे हैं, तीनों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफलों को घटा देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। यहां से हमें और आसानी यह दी गई है कि हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना नहीं है, दिया गया है, सिर्फ त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। त्रिज्यखंड का आपको सूत्र मालूम है, θ/360 × πr²। थीटा आपको मालूम है क्योंकि आपका समबाहु त्रिभुज है, तो थीटा तो आपका 60 अंश हो जाएगा। पाई आपका दिया गया 3.14 का प्रयोग कीजिए। r², आर आपको त्रिज्या निकालनी है। इसके लिए आपका क्वेश्चन कह रहा है ये जो त्रिज्यखंड बने हैं ये समबाहु त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर, इनकी भुजा जो है वो आधे, तो पहले में क्या करना है? समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालनी है। पहले में क्या करना है? समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालनी है। यदि हम समबाहु त्रिभुज की भुजा निकाल लेंगे, यदि हम समबाहु त्रिभुज की भुजा निकाल लेंगे तो आसानी से आपका जो है निकल आएगा, आसानी से आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। सही है। क्वेश्चन एक बार सही से फिर पढ़ लीजिए आप। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, अपने गणित में देख ले, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर आपका दिया गया है 3.14 और √3 का मान आपको दिया गया है 1.73205। सही है, ये पॉइंट जैसा लगा है, आप स्क्रीन पर देखेंगे, आपके गणित में सही लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है तो आप देख सकते हैं। ये जहां पर आपका दिया गया √3 बराबर 1.732.5, ये पॉइंट नहीं, ये जीरो है। आपको मालूम है एक संख्या में दो जगह तो पॉइंट, दो जगह तो दशमलव लग नहीं सकता है। सही है, इसलिए ये मिस प्रिंट हो गया, ये गलत प्रिंट हो गया है। √3 का मान दिया गया है 1.73205 क्या प्रयोग कीजिए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो हम चित्र को बनाते हैं, चित्र को आप भी बना लीजिए, आपके गणित में चित्र बना हुआ है। तो चित्र आप देख सकते हैं, हमने एक छोटा सा बना लिया है, आप भी बना सकते हैं, आपके गणित में दिया गया है। सही है। तो यहाँ से तो पहले हमें क्या निकालनी है? समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालनी है, क्योंकि जब तक ये भुजा नहीं निकालेंगे, कोई भी समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं, ये कोण जो है बराबर होंगे, सभी तीनों 60-60 अंश के, और ये भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। सही है। तो कोई भी हमें एक भुजा निकालनी है, तो यहाँ से जब तक भुजा नहीं निकालेंगे तब तक हमें जो है इस वृत्त की त्रिज्या नहीं मालूम होगी। त्रिज्या नहीं मालूम होगी तब तक जो है हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? यदि हम इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से ये 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटा दें, निकल आएगा त्रिज्यखंड का। जब भी निकालेंगे जब इसकी त्रिज्या मालूम हो। सही है। तो यहां से हम मान लेते हैं, माना समबाहु त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा ए है। सही है। तब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? आपके क्वेश्चन में दिया गया 17,320.5।
यही तो दिया गया है, सही है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, √3/4 और इंटू भुजा स्क्वायर, यही तो होता है। और ये 17,320.5 दिया गया है। यहां से समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। √3 की वैल्यू दी गई है 1.73205, यही तो दी गई है 1.73205 अपान ये आपका हो जाएगा 4 इंटू भुजा आपकी ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 17,320.5। यहाँ से यदि हम निकालें ए स्क्वायर बराबर, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 17,320.5 इंटू ये 4 आपके भाग में पहुंच जाएंगे गुणा में, और ये गुणा में आ जाएगा भाग में 1 सही है। ये यहाँ से हो जाएगा। यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कोई भी किसी प्रकार की यदि आपको समस्या है तो यहाँ तक जो है आप हमें बता सकते हैं। ये सही है, ये आपका सॉरी ये पॉइंट है, ये 0 है, सही है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाए। यहाँ से देखिए ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, इसे यदि हम लिखेंगे ये आपका हो जाएगा 17,320 हटा देंगे इंटू 4 अपान, और इसे लिख देंगे ये देखिए ऊपर से दशमलव जब हटाया तो नीचे आ जाएगा 1 0, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है, और जब नीचे से दशमलव हटाएंगे तब 1 2 3 4 5 0 ऊपर पहुंच जाएंगे, 2 2 4 और 1 5, सही है, यही तो पहुंच जाएंगे। तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर आपका बचेगा 4 इंटू 1 और 4 0, सही है, समझ रहे हैं आप। यहाँ से यदि हम निकालें ए बराबर तो ये आपका हो जाएगा √4 इंटू ये, तो ए बराबर आपको मालूम है 4 का कितना हो जाएगा 2, और इसका हो जाएगा ये 100, तो ए बराबर आपका कितना आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है वो कितनी आ गई 200 सेंटीमीटर। यहां से आप पुनः एक बार देख लें, चित्र तो आपने बना लिया होगा। हमने मान लिया माना समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है ए है, माना समबाहु त्रिभुज की हमने भुजा यहां से मान ली कि ए है, तब हमने लगा दिया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपका दिया गया है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। आपको ये ऐसे नहीं करना, हम समझा रहे हैं, सही है। √3 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी गई है, हमने यहाँ रख दिया 1.73205 अपान 4 इंटू ए स्क्वायर, और ये आपका दिया गया है। यहाँ से ए स्क्वायर बराबर ये भाग में है, गुणा में पहुंच गया, ये गुणा में था भाग में आ गया। देखिए नीचे ऊपर से दशमलव हटाएंगे, नीचे एक अंक बाद है 1 0 बढ़ेगा, नीचे से दशमलव हटाएंगे, नीचे 5 0 है तो ऊपर 5 अंक बाद दशमलव है 5 0 बढ़ेंगे, 1 0 से 0 कट जाएगा, इससे ये देखिए सेम है, कट गया, सही है। ऊपर 4 बचा है और 4 0। यहाँ से देखिए इस प्रकार से हमने ए की वैल्यू जो है निकाल ली है। कितना निकल के आ गया है 200 सेंटीमीटर। जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है वो कितनी है 200 सेंटीमीटर। इस चित्र में देखेंगे, ये आपका चित्र है, चाहे आप ए बी की बात करें, चाहे आप बी सी की बात करें, चाहे आप सी ए की बात करें, ये आपका कितना है 200 सेंटीमीटर। इसकी आधी दूरी लेकर ये वृत्त बनाया गया है। तो यहाँ से यदि हम वृत्त की त्रिज्या की बात करें, ये जो त्रिज्यखंड है इनकी त्रिज्या की बात करें, आपकी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। समझ गए आप अच्छी तरह से। समबाहु त्रिभुज की भुजा 200 है, तो हम वृत्त की त्रिज्या की बात करें कितनी निकल के आ जाएगी 100 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। बस यहाँ से हमारा सवाल समझो लग गया, कुछ भी नहीं है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको मालूम है θ/360 इंटू πr²। तो थीटा आपका समबाहु त्रिभुज आपको मालूम है 60 अंश हो जाएगा, अपान ये तो आपका हो जाएगा 360। पाई की वैल्यू दी गई है 3.14 का प्रयोग कीजिए, और आर आपका कितना है 100, यही तो हो जाएगा आपको मालूम है। तो ये काट देंगे 0 0 6 1 6 17 36, ये आपका हो जाएगा 3.14, और ये हो जाएगा 100 इंटू 100, सही है। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए दशमलव से 0 हट जाएगा, ये हो जाएगा 314 इंटू ये आपके 100 बचेंगे, और ये आपका 6, देखिए इससे ये हट जाएगा, सही है, ये बचेंगे। यहाँ से अगर काटना चाहो तो काट दो, 2 3 6 और 2 से ये आ जाएगा 50, तो ये आपका हो जाएगा 314 इंटू 50/3। तो यहाँ से इसका गुणा कर दीजिए, देखिए इस कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 चक्कू 20, 2 5 1 5 और 2 7 और 5 3 15, यानी 15,700/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर जो है यहाँ से आया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है। ये जो है
एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है। त्रिज्यखंड है 3, तो यहां से निकाल लीजिए, लिखेंगे इसलिए तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। एक का दिया गया है, 3 का निकालना है, 3 का गुणा कर दो, 10 का निकालना है, 10 का गुणा 1000 का निकालना है, 1000 का गुणा कर दो, तो 3 का निकालना है, 3 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 15,700 अपान 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। यहां से पूछा गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो यहां से लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हम आपको बता चुके हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और माइनस तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। आपको पूरी लाइन लिखनी है सही से, सही है, हमने शॉर्ट में लिख दिया है। समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आपका दिया गया है 17,320.5 माइनस ये आपने निकाला है 15,700, इतने निकल के आया है। यहां से घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसे तत्काल देख सकेंगे। चलिए इसे एक बार में जल्दी में आप फिर समझ लेते हैं। चित्र तो आपके गणित में बना है, आप देख लेंगे, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा गया है, यानी इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, इससे तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटा दो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ऑलरेडी दिया गया है 17,320.5, सही है। सिर्फ हमें तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल इससे माइनस करना है, जो कि हमारा 15,700 निकल के आया है। इसके लिए हमें आर जरूरत पड़ेगा। आर के लिए आपको मालूम है इस भुजा के आधे के बराबर ये वृत्त खींचे गए हैं, तो इसकी भुजा निकालनी है। तो हमने मान लिया समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है, क्षेत्रफल यहां से निकाला, तो देखिए ए हमने किस प्रकार से निकाला है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ए की वैल्यू जो है निकल के आ गई है 200। जब ए की वैल्यू 200 तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 100, क्योंकि आधे के बराबर खींचा गया है। तो यहाँ से हमने एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद हमने तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकाल लिया, 15,700 आया, हमने घटा दिया, यहाँ 1620 1620.5 आ गया। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 11 के साथ।